गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर को आशीष दे। मैं आशा करता हूँ इस सुबह के शास्त्र पर आनंदित हो गए। हमें हर दिन परमेश्वर में आनंदित रहना चाहिए। आइए जो परमेश्वर वचन है उस वचन की तरफ चलते हैं। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष देगा, आपको ब्लेस करेगा। परमेश्वर का हमें हर दिन धन्यवाद करना चाहिए। आइए हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे। आप खोल लेंगे मरकुस अध्याय 10 वचन 47। यहाँ पे लिखा कि वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। मेरे प्रिय, एक बार यीशु मसीह एरियो से होकर जा रहे थे तो एक भीख मांगने वाला था, एक अंधा व्यक्ति था। उसने जब सोचा कि जब देखा कि उसने पूछा कौन जा रहा है, तो जो जनता जो पब्लिक उसके पीछे चल रही थी यीशु मसीह को, उसने बोला कि नासरत का यीशु जा रहा है। तो उसने जोर से चिल्ला के कहा, हे दाऊद की संतान, हे यीशु नासरी मुझ पर दया कर। और वहां पे लिखा कि बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकार कर कहने लगा, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। तब उस यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। मेरे प्रियो, आप देखेंगे कि वो व्यक्ति अंधा व्यक्ति था। उसने यीशु को कभी देखा नहीं था, बस वो नाम सुना था कि यीशु जो है ब्लेसिंग देता है, यीशु जो चंगा करने वाला परमेश्वर है। वो अंधों की आंखें खोलता है, लंगड़े उसके नाम से चलते हैं, अंधे देखते हैं, गूंगे बोलते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं। उसके विश्वास था कि उसने पूछा कौन जा रहा है, उसने कहा यीशु जा रहा है। उसने कहा कि हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। लोग उसे डांटने लगे कि चुप हो जा, तू यीशु में जाता है, तूने जात पर धर्म परिवर्तन करना है तेरे को, तू यीशु में जाता है, तू ईसाई बनना चाहता है, तू क्रिश्चियन बनना चाहता है। उसने किसी की बातें नहीं सुना। सब लोग से डांट रहे, तू क्यों चिल्ला रहे, चुप रहे, जो जहाँ जा रहा है गुरु उसे जाने दे, तू क्यों उसे बार बार बुला कर डिस्टर्ब कर रहा है। लोग उसे डांट रहे हैं, बोल रहे हैं, उस पर क्रोधित हो रहे हैं, पर उसने किसी की नहीं सुनी। और वो अंधा था, देखता नहीं था। उसे विश्वास था कि अगर मैं आज मेरे जीवन से यीशु चला गया, आज मेरी जिंदगी से यीशु मेरे गली से गुजर के जा रहा है, अगर आज मुझसे मिस हो गया, अगर मैं आज यीशु को नहीं पुकार पाया, अगर मैं आज उसे अपने जीवन में नहीं बुला पाया, तो मैं हो सकता है मैं जीवन भर अंधा ही रह जाऊं, मैं भीख मांगता रह जाऊं, मैं फिर कभी देखने की दृष्टि नहीं पा सकूंगा। उसने किसी को बातों को ध्यान नहीं दिया। लोग उसे डांट रहे हैं, बोल रहे हैं। उसने जब यीशु को देखा, यीशु के बारे में सुना, यीशु के बातों को सुना कि यीशु जा रहा है, यीशु के बारे में सुना कि यीशु जा रहा है इस रास्ते से, उसने उसके बारे में सुना और चिल्लाना न छोड़ा। उसने जोर जोर से चिल्ला के कहा, हे दाऊद की संतान मेरी बातों को सुन, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। सब लोगों ने उसे डांटा कि तू क्यों चिल्ला रहा है। यहाँ पे लिखा कि तब यीशु ने ठहर कर कहा। जब आप परमेश्वर के प्रति एक जोश दिखाते हैं, जब आप परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर के कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है, आपके पड़ोसी क्या बोल रहे हैं, आपके परिवार के लोग क्या बोल रहे हैं, आपके घर के बगल के लोग क्या बोल रहे हैं कि तू वहाँ पे जाता है, तेरा जात परिवर्तन हो गया, धर्म परिवर्तन हो गया, तू अब छोड़ दिया सब कुछ, मनुष्यों से मतलब नहीं रखता। जब आप परमेश्वर के प्रति एक्टिव रहते हैं, हमेशा परमेश्वर के प्रति वचन के अनुसार चलते हैं, हमेशा परमेश्वर प्रेजेंस में चलते हैं, तो परमेश्वर आपके लिए ठहरता है, परमेश्वर की आत्मा आपके लिए ठहरती है। परमेश्वर देखता रहता है कि देखूं अच्छा ये क्या करता है। परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है, बट वो देखता है कि देखूं ये टिका रहता है कि भाग जाता है। परमेश्वर देखना चाहता है कि वो आशीष ब्लेसिंग वो लेके बैठा रहता है। परमेश्वर के पास हर एक चीजें, हर एक आशीष, हर एक ब्लेसिंग, पर वो देखता है कि देखो मेरा बेटा टिका रहता है। कहीं तो पत्थर पे का, कहीं तो चट्टान पे की बीज नहीं, कहीं ये मिट्टी के ऊपर का बीज नहीं है, कहीं ये तो चट्टान पर का नहीं कि धूप लगने से सूख जाए, थोड़ी सी विपत्तियां हैं, समस्याएं हैं तो मुझसे दूर हो जाए। और उसे देखता है। पर उसने देखा कि जब वो चिल्लाना बंद नहीं कर रहा है, लोग उसे डांट रहे हैं, तो वहां पे लिखा कि 49 पद में, तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। मैंने कहा जब परमेश्वर के प्रति उत्साह में रहते हैं, एक्टिव रहते हैं परमेश्वर के प्रति, हमेशा कोई कुछ भी कहे, आप हमेशा परमेश्वर प्रेजेंस में चलते हैं, तब परमेश्वर कहता है कि उठ मेरे पास आ, मेरा पुत्र मुझे बुला रहा है, मैं उसके पास जाऊंगा। वो मेरी प्रार्थना में बैठा है, मेरी आराधना कर रहा है, मुझे पुकार रहा है, अब मैं उसके पास जाऊंगा। जब देखा कि यीशु चिल्ला रहा है तो उसने कहा कि तुम लोग शांत रहो, उसको मेरे पास लेके आओ। यीशु वहीं तुरंत रुक गया उसकी आवाज़ को सुनकर। पिता हमेशा हमारा यीशु मसीह देखता है कि हमारा बेटा प्रार्थना में है कि नहीं, प्रेयर में है कि नहीं। कई लोगों का दबाव पड़ने से छोड़ ना दे मुझे। आज बहुत से लोगों क्या पढ़ते हैं, दबाव पड़ने के कारण छोड़ देते हैं। पर वहाँ पे लिखा कि लोग उसे डांटने लगे, लोग धिक्कार जो उसको बोलने लगे, उसे बुरी बुरी बातें बोलने लगे, तो क्यों चिल्ला रहे, शांत हो जा। और उसने शांत होना नहीं चाहा। अगर वो सोचता है अगर मैं आज शांत हो गया, लोगों की बातों को मैं सुन लिया, तो आज मेरे जीवन क्या हो जाएगा, मैं जीवन भर अंधा ही रह जाऊंगा, मैं इसी जीवन में, इसी गंदगी में मर जाऊंगा, मेरे जीवन में कभी उद्धार नहीं होगा। और अपने जीवन, अपने मुख से परमेश्वर को बुलाया और परमेश्वर उसकी बातों को सुना। और वहां पे लिखा कि 50 पद में, वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया।
मेरे प्रिय, जब आप प्रभु यीशु मसीह को देखो, जब प्रभु यीशु मसीह को आप देखो तो उसकी तरफ चलो मत, उसकी तरफ भागो, उसकी तरफ दौड़ो। मैं कहता हूँ आपके जीवन में जो ब्लेसिंग, जो छुटकारा कभी नहीं हुआ होगा, वो ब्लेसिंग और छुटकारा आपके लाइफ में उसी दिन आपके जीवन में प्रवेश कर जाएगी। आपका जो छोटा दुकान है, छोटा बिजनेस है, परमेश्वर उसे छोटा नहीं इतना बड़ा बना देगा जो आप कभी सोचे नहीं होंगे। जब आप यीशु मसीह को देखो तो उसकी तरफ चलो मत, उसकी तरफ क्या करो, दौड़ो, उसकी तरफ भागो, उसके वचन के प्रति भागो। परमेश्वर में जितना बढ़ जाए ना उतना दौड़ो, चलना नहीं है, उसमें क्या करना, दौड़ना है। कि किस तरह वचन में लिख रहा है कि दौड़ में तो बहुत से लोग दौड़ते हैं पर इनाम कोई एक ही लाता है, पर हमें लिखा वहाँ पे फिर कि हम ऐसे दौड़े कि हम क्या लाएं, इनाम लाएं, हम ब्लेसिंग लाएं, बरकत लाएं, उस स्वर्ग के राज्य को क्या करें, दौड़ के उसमें प्रवेश कर जाएं। हमें चलना नहीं है, परमेश्वर के प्रति में क्या करना है, दौड़ना है हर्ष और उल्लास के साथ। और वहाँ पे लिखा कि वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु मसीह के पास दौड़ा, अपने ब्लेसिंग के प्रति, अपनी चंगाई के प्रति। उसे उत्साह था कि मुझे परमेश्वर ने बुलाया है, मेरी बातों को, मेरी प्रार्थनाओं को परमेश्वर ने सुन लिया, अब मैं उसके पास जाऊंगा। उसने ये कह के नहीं कि चलता हूँ, ठीक हो गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं ठीक हुआ तो फिर अपना कपड़ा, अपना कटोरा लेके फिर भीख मांग लूंगा। उसको विश्वास था कि उसने वहां पे लिखा कि वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु मसीह के पास चला गया, यीशु मसीह के पास दौड़ के पहुंच गया। इसमें उसके अंदर अंधविश्वास नहीं था कि मैं आज जा रहा हूँ क्लेस चर्च में, आज मैं यीशु मसीह के पास जा रहा हूँ, भवन में जा रहा हूँ, अगर चंगा होगा और ठीक नहीं चंगा हुआ तो फिर दूसरा कोई कहीं देखूंगा, दूसरा कोई कहीं किसी जगह पर जाऊंगा। उसको ये विश्वास था कि मैं प्रभु यीशु मसीह के पास जाऊंगा तो मेरी बीमारी, जो मेरी ऊपर परिस्थिति है उसमें चेंज हो जाएगी, मेरी लाइफ चेंज होगी, मेरी लाइफ बदल जाएगी। उसने अपने कपड़े को, अपने भीख मांगने वाले कटोरे को फेंका और यीशु मसीह के पास तेजी से दौड़ के गया। मैंने कहा मेरे प्रिय, जब आप प्रभु यीशु मसीह को देखो तो उसकी तरफ चलो मत, उसकी तरफ दौड़ो। मैं कहता हूँ जो ब्लेसिंग आप कभी नहीं देखे रहोगे, कभी तक नहीं देखे होगे, आप उस ब्लेसिंग को, जिस दिन आप प्रभु यीशु मसीह के वचन के प्रति दौड़ने लगे, उसके अनुसार चलने लगे, आप उस ब्लेसिंग को, उन आशीषों को अपने जीवन में देखने पाएंगे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको ब्लेस करें। मैं आशा करता हूँ इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन को चेंज करेगा। आइए हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हे स्वर्ग और पृथ्वी प्रभु, हम तेरे नाम से प्रार्थना करते, तेरी महिमा, तेरी आशीष, तेरी ब्लेसिंग पिता परमेश्वर हर एक जन को छूने पाए खुदावंद। तेरी आशीष, तेरी बरकत पिता परमेश्वर इनकी लाइफ में आए प्रभु, ताकि तेरे वचन के प्रति पिता जोश दिखाए प्रभु। तूने कहा तुम दौड़ में तो बहुत से लोग दौड़ते हैं पर इनाम कोई एक ही लाते, तुम ऐसे दौड़ो कि इनाम लाओ, तुम ऐसे दौड़ो कि बरकत लाओ, तुम ऐसे दौड़ो कि चंगाई छुटकारा अपने जीवन में पाओ। यस खुदा परमेश्वर, हम तेरे नाम से प्रार्थना करते हर एक के जीवन में पिता परमेश्वर तेरी आशीष, तेरी ब्लेसिंग इनके लाइफ में एंटर करने पाए यीशु के नाम से। खुदा बाप तेरी ब्लेसिंग आज सुबह के शस्त्र में पिता परमेश्वर चंगाइयों को, छुटकारों के, जितने लोग प्रार्थना को देख रहे हैं परमेश्वर, उस चंगाई को, छुटकारों को अपने जीवन में ब्लेसिंग को प्राप्त करने पाए खुदावंद। मैं यीशु के नाम से हर एक शैतान के अंधकार के शक्तियों के यीशु के नाम से फायर करता हूं परमेश्वर, इसी वक्त ब्लेस होने पाए यीशु के नाम से। खुदा तू महान है, पाक पवित्र परमेश्वर है। तूने कहा कि जो कोई मुझ में बना रहेगा, जो कोई मेरे तरफ चलेगा, जो कोई मेरे तरफ दौड़ेगा, मैं उसके लाइफ में हर एक ब्लेसिंगों को, हर एक चंगाइयों को खोल दूंगा। यस खुदा परमेश्वर, क्योंकि तूने कहा मैं चंगा करने वाला परमेश्वर यहोवा हूँ। मैं हर एक को गठियों के रोगों को, हर एक को बीमारियों को, हर एक को बंधनों को मैं यीशु के नाम से होली गोस्ट फायर करता हूँ परमेश्वर, इनका जीवन ब्लेस होने पाए यीशु के नाम से। यस खुदावंद, मैं तेरी ब्लेसिंग को उनके लाइफ में पिता परमेश्वर भेजता हूँ खुदा। तेरी महिमा, तेरी आशीष के द्वारा सभी जन ब्लेस होने पाए प्रभु। रेड का हड्डियों को दर्द हो, घुटनों में दर्द हो, कमर में दर्द होते हो परमेश्वर, गर्दन में दर्द होते हो, सर्दी जुकाम खांसी बुखार, बाल का झड़ना, बाल में रूसियों परमेश्वर, हाथ नहीं उठता उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने लगे, पैर में फलेरिया हो परमेश्वर, उनका पैर पिता परमेश्वर पहले जैसा हो जाए खुदा। उस फलेरिया की बीमारी, हर एक शैतान के अटैक को मैं यीशु के नाम से सील करता हूँ परमेश्वर। मैं पिता यीशु के नाम से फायर करता हूँ, भी सभी जने ब्लेस होने पाए यीशु के नाम से। पूरा तेरी एनवायरमेंट को मैं रिलीज करता हूँ, हर एक के लाइफ को छू पिता और ब्लेस होने पाए। हर एक प्रकार के गठिए का रोग, शुगर का रोग, कैंसर का रोग, HIV का रोग, पीलिया का रोग, बवासीर का रोग, हर एक प्रकार लहू जाने की बीमारियां, धस जाने की बीमारियां पिता, हर एक प्रकार की बीमारी बंधन से मुक्त कर खुदा। मैंने तेरी आशीष, तेरी बरकत, तेरी आकाश का झरोखे इनके लाइफ में प्रवेश करने पाए यीशु के नाम से। खुदा तू महान है, तू महान पाक पवित्र हवा परमेश्वर, तेरी आशीष, तेरी बरकत के द्वारा सभी जन ब्लेस होने पाए खुदा। हर एक सफेद दाग की बीमारियां, कोढ़ की बीमारियां, मैं यीशु के जितने जवानों के अंदर परमेश्वर कोढ़ की बीमारियां पिता परमेश्वर, सफेद दाग की बीमारियां, मैं हर एक को, शैतान के यंग जवानों को जो पिता परमेश्वर बीमारी बंधन में डाल के रखा, मैं शैतान के शक्ति को यीशु के नाम से अभी फायर करता हूँ। इनके शरीर को छोड़े, इनके बॉडी को छोड़े और पूरी तरह से ब्लेस होने पाए, इनका शरीर पहले जैसे होने पाए यीशु के नाम से। हर एक जन ब्लेस होने पाए प्रभु, जिनके अंदर सफेद दाग की बीमारियां परमेश्वर, हम तेरे नाम से प्रार्थना करते हैं खुदा। तेरी महिमा आशीष कर ब्लेस होने पाए प्रभु, दिन भर जहां भी कहीं जाए, तूने कहा जिस भी काम में हाथ डालोगे उसमें सफल होगे। यस खुदा, जिस भी काम में हाथ डाले उसमें सफल होने पाए प्रभु। तूने कहा जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठेगा वो सर्वशक्ति मान के छाया स्थान में ठिकाना पाएगा।
उस बरकत को पाएगा, उस चंगाई को पाएगा, उस ब्लेसिंग को पाएगा, उस शांति को पाएगा। यस खुदा, हर एक शांति, हर एक ब्लेसिंग इनके लाइफ में इस सुबह के समय बिताए, ये आज ही इसी दिन देखने पाए। यीशु के नाम से मैं हर एक जन को ब्लेस करता हूँ प्रभु। जितने बहनों ने परमेश्वर प्रेगनेंसी को रिसीव किया प्रभु, अच्छा बेटा, अच्छा पिता परमेश्वर, बेबी बॉय, इनको देके आशीष दे प्रभु। जिस तरह पेट में पड़ रहा है पिता परमेश्वर, उसी तरह ना अच्छे से पृथ्वी पे आने पाए। तेरी महिमा, तेरी आशीष माताओं बहनों के संग रहे यीशु के नाम से। तब आप तेरे नाम से प्रार्थना कर दी। जितने बहनों ने परमेश्वर प्रेगनेंसी को रिसीव किया है परमेश्वर, जितने बहनों के अंदर पिता बांझपन की आत्माएं खुदावन, हर एक प्रकार के बांझपन की आत्माएं इनके लाइफ को छोड़े और एक संतान, एक बेबी बॉय इनको देके आशीष दे। मैं हर एक दुष्ट आत्माओं को, जो बांझपन की आत्माएं के लाइफ में पिता इनको वंश को नहीं बढ़ने दे रहा, मैं यीशु के नाम से कैंसिल करता हूँ प्रभु। इसी वक्त बहन ब्लेस होने पाए यीशु के नाम से। तब आप हम तेरे नाम से प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। जितने भाई और बहनों ने पिता परमेश्वर गवर्नमेंट जॉब के लिए फॉर्म अप्लाई किया, अच्छा नौकरी, अच्छा जॉब देके आशीष दे परमेश्वर। तू महान खुदा परमेश्वर है। पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होते प्रभु, उनके अंदर प्रेम आना है प्रभु, तेरा प्रेम इनके अंदर प्रवेश करने पाए। तूने कहा परमेश्वर प्रेम है, जो कोई मुझसे प्रेम करता है, मेरी आज्ञाओं को मानता है, मेरे वचन पे चलता है। यस खुदा परमेश्वर, इस वचन की तरह, उस अंधे व्यक्ति की तरह परमेश्वर तेरे वचन के प्रति पिता दौड़े प्रभु। किसी की बातों को न सुने परमेश्वर, किसी भी शैतान के अटैक को अपने जीवन में न प्रवेश करने देने पाए परमेश्वर। तेरे वचन में बने रहें और ब्लेसिंग को अपने जीवन में देखने पाए। हर एक पति और पत्नी को पिता परमेश्वर में ब्लेस करता हूँ, आपस में एक दूसरे से प्रेम करने पाए खुदा। तेरी महिमा आशीष के द्वारा मैं इन्हें ढांकता हूँ तेरे लहू से पिता परमेश्वर। जितने भाई और बहनों के अंदर शरीर में चुभन होते हैं परमेश्वर, हर एक प्रकार की बीमारी बंधनों को मैं यीशु के नाम से, यीशु के लहू से ढांपता हूँ परमेश्वर। हर एक शैतान के शक्तियां इनकी लाइफ को छोड़े और सभी जन ब्लेस होने पाए। मैं यीशु के नाम से हर एक जन को ब्लेस करता हूँ। धन्यवाद, आमीन।